तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, मैं सोच रहा हूँ कि ऑटो कैड से ही शुरू करते हैं। जब चीज़ें मुझे लगेगा तुम लोग को समझ में आने लगी हैं, देन फिर कैटिया भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था लाइन टाइप के बारे में, बेसिक स्टार्टिंग करी थी मैंने, बहुत डिटेल में नहीं बताया था। इसके बाद हाथों को कैसे रखना है जब हम ऑटो कैड पे काम करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है। जैसा तुम शुरू से प्रैक्टिस करोगे वही तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करो कि फॉलो जो मैंने इंस्ट्रक्शन बताए हैं कि हाथ को कैसे रखना है वर्क करते टाइम पे। नाउ कमिंग टू ये जो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल थ्योरी है ना, उसको हम कभी बाद में समझेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी थ्योरी हो जाएगी तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी सीधा आता हूँ ऑटो कैड पे। कुछ छोटा सा बनाते हैं ताकि तुम लोग को भी अच्छा लगे, मज़ा आए। आज हम काम करेंगे, कल उस दिन मैंने बात करी थी लाइन की, सर्किल की। आज हम जो कमांड्स का यूज़ करेंगे, ऑफसेट, दूसरी कमांड होगी इरेज के बारे में वैसे मैंने कल भी बताया था, बट आज भी ये यूज़ होगी। इरेज का मतलब होता है मिटाना। ठीक है, ऑफसेट कमांड कैसे, ऑफसेट होता क्या है, पैरेलल या समानांतर समझते हो तुम लोग, मुझे उम्मीद है समझते ही होगे। तो कोई भी पैरेलल ज्योमेट्री बनाने के लिए, वो कुछ भी हो सकती है, वो गोला हो सकता है, गोले का मैं ऑफसेट दूंगा तो उसी के बाहर या अंदर एक दूसरा गोला बन जाएगा। तो ऑफसेट तो ऑफसेट होता है, मुझे हिंदी इसकी नहीं पता। इरेज हो गया। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे मिरर कमांड की। ठीक है, आज इन तीन पे बात करेंगे। ठीक है, मिरर से हम सिमेट्रिक चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज। अब आते हैं वापस ऑटो कैड पे। ये जो ग्रिड है, ये जो खड़ी और पड़ी लाइन्स हैं दिख रही हैं, इनको हम ग्रिड बोलते हैं। और ग्रिड कई बार ज़रूरत पड़ती है इनकी, बट अभी हमें मैकेनिकल डिज़ाइन में इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। नीचे ये जो छोटे छोटे टूल्स बने हुए हैं, ये सपोर्टिंग टूल कह सकते हो इनको। इसको ग्रिड को यहाँ एक बार बटन दबाओगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, दूसरी बार बटन दबाओगे ऑन हो जाएगा, ऑन होगा तो ये हाईलाइटेड दिखेगा। ये इसकी पहचान है। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर टूल्स भूल जाओ थोड़ा बहुत, यहाँ पे ये जो टूल बार में दिए हुए हैं, मुझे लग रहा है इसको छोटे पे बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग स्क्रीन थोड़ी छोटी कर रखी है। ओके, अभी ऑटो कैड की विंडो पूरी दिख रही है, सारे टूल बार वगैरह दिख रहे हैं ना। ठीक है, तो ये देखो, जो बेसिकली ये वाले टूल्स हैं, ये चीज़ों को बनाने के लिए हैं। इसका टूल बार का नाम क्या दिया मुझे नहीं पता, बट अगर हम कैटिया में बात करते हैं तो इनको मेरे ख्याल से ड्रॉ के टूल कहेंगे। बट इनको एक मिनट, ये लिखा हुआ है ना ड्रॉ, तो कुछ बनाने के लिए जो टूल्स हैं वो ड्रॉ हैं, कुछ क्रिएट करते हैं लाइन से, पॉली लाइन से। लाइन और पॉली लाइन में डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा। सर्किल मतलब गोला, आर्क, आर्क गोले का एक हिस्सा हुआ। इसके अलावा रेक्टेंगल है, एलिप्स है, हैच, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। फिर दूसरी जो कमांड्स हैं मॉडिफाई, मतलब चीज़ों में बदलाव। मॉडिफाई का मतलब है हम चीज़ों को का परिवर्तन कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं एक तरीके से। तो मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, एक चीज़ को मूव करना, यहाँ से उठा के वहाँ रखना। ये इनके ऊपर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। आज के कमांड में मूव भी कवर कर लेते हैं। मूव बहुत इजी है, मूव और कॉपी दोनों ही कर लेते हैं। चलो, अपना थोड़ा इजी रहेगा आज, मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर डिटेल में बाद में जाएंगे। मूव कमांड एंड दूसरा कॉपी। इतनी कमांड्स हम टारगेट करते हैं आज के लिए। ठीक है, वही अपना आधे घंटे का ही रहेगा जो भी रहेगा। नाउ
कमिंग बैक, अब एक एग्जांपल के लिए मुझे लग रहा है एक छोटी सी ड्राइंग भी मेरे पास होनी चाहिए ताकि उसको हम सकें। पूछो। पूछो पूछो, आवाज़ आ रही है? एक क्वेश्चन पूछना। हेलो। कल आपने जो सिलेंडर का वो बनाया था, बोला था कि सिलेंडर। हम्म हाँ, आ रही है। सर, सिलेंडर का प्रोजेक्शन बनाया था, तो आपने कहा कि सिलेंडर को मतलब पूरी तरह से डायमेंशन हम्म देने के लिए कम से कम 2 व्यू चाहिए। बट जो हिडन वाला पोर्शन था, उसका भी अगर हम उसमें डाया हो देते हैं सकता तो है, एक एक व्यू व्यू में में क्लियर क्लियर हो हो सकता पाएगा। है, बट ये कंस्ट्रेन वैसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, डिज़ाइनर के ऊपर है। देखो, डिज़ाइनर को ये देखना चाहिए कि अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो सामने वाला भी समझ पाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जैसे जब हम जॉब वर्क के लिए देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो यूज़र्स हैं वो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं होते, तो वो कई बार उनको समझ में आ जाता है, कई बार नहीं आता है। तो अगर 2 व्यूज़ दे देते हो तो 99% ये श्योर हो जाता है कि क्लियरिटी हो जाएगी, और इसमें ये श्योर है गलती तो कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने 2 व्यूज़ दे दिए। अभी सामने वाला तो व्यू है, वो जो इंजीनियर है या जिसने टेक्निकल ड्राइंग पढ़ी उसे समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। लेकिन हो सकता है कोई आप सस्ता काम कराने के लिए रोड साइड कोई वर्कशॉप पे जा रहे हो, देन वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। वो दूसरा व्यू अगर है तो उसको क्लियर होगा, अच्छा ये जो चीज़ है ये गोल है, मतलब अगर मैं इसको टॉप साइड से, या इसका सेक्शन जो है वो राउंड है और इसके अंदर एक गोल होल है। और हमारा एक डिज़ाइनर के लिए का जो रियल रोल क्या है कि जो उसका थॉट है वो उसको पेपर पे लेके आया है, और सामने वाला जो समझने वाला है वो उतना ही हर वो बारीकी समझे जो डिज़ाइनर बताना चाहता है। तो यही डिज़ाइनर की सक्सेस है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप मैसेज देना चाहते हो कि मैं नॉर्थ जाना चाहता हूँ, सामने वाले ने देखा ओके ये नॉर्थ तो है बट थोड़ा सा एंगल मार गया, वो थोड़ा नॉर्थ जाके राइट चला गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग, कोई एक छोटी सी ड्राइंग देख लेते हैं, अगर मिल जाती है ठीक ठाक सी इमेज। मुझे लग रहा है मुझे पहले से निकाल के रखनी चाहिए थी। तो इंटरनेट पे स्लो हो गया है। हाँ, ये तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स हैं। ये भी टाइम ले जाएगी। ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग, चलो आगे 2D स्केच डाल देते हैं। 2D स्केच डालूँ या एक्सरसाइज देखते हैं, शायद कुछ चीज़ ही मिल जाए। ये भी बड़ी खतरनाक। मैं सोचा था कोई सिंपल सी चीज़ होती ना तो बताना आसान रहता। ये कर सकते हैं हम, ये इजी है, समझ में भी आ सकता है, और ज़रूरत पड़ी तो इसका मैं कैटिया में फटाफट बना दूंगा। लेकिन कई सॉफ्टवेयर एक साथ अगर चलाए ना तो बैठ जाएगा। एक ये है, ये इजी है ना, क्या कहते हो? ये बनाते हैं, ठीक है। बड़ा टाइम ख़राब हो रहा है यार इसमें तो। अब क्या हो गया, खुल गया। अरे बाप रे, इन्होंने तो पूरा PDF ही पकड़ा दिया। चलो अच्छा है, ये कल के बाद में कभी काम आ जाएगा। ये था ना, ठीक है। इसको लेते हैं और हम पेंट में अपना रख लेते हैं, बाद में इसको सेव कर दूंगा मैं। ओके, गो देयर, क्रॉस दिस, ओके ठीक है। अभी क्या है कि मैं अगर देखूं, जैसे मैंने कल के दिन बोला था मैं लाइन तो बना दूं, कल मैंने लाइन के बारे में बताया था, बट उसकी
कंट्रोलिंग के बारे में नहीं बताया था कि अगर 240 बनाना है तो 240 कैसे बनेगी। तो दो तरीके हैं। पहले जो कन्वेंशनल तरीका है जो टीचर सिखाते हैं वो बताता हूँ, बट मैं वो कभी फॉलो नहीं करता क्योंकि मुझे ईजी नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। देखो, अगर मेरे को 240 की डायमेंशन लाइन बनानी है तो पहले तो स्टार्ट पॉइंट दे दो मुझे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जाना है। अगर तुम वो ड्राइंग देखोगे तो ये कहती है, हो गया ओके। मैं अगर ये पहले तो मैं 240 की एक लाइन बनाऊँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये हॉरिजॉन्टल है तो मैंने जस्ट बताया था कि ऑर्थो अगर ऑन कर दोगे, अभी ये दाएं बाएं भाग रही है तो ऑर्थो ऑन किया था हमने F8 से। F8 को याद रखने के लिए इजी क्या है, O से ऑर्थो, और F8 में 8 होता है तो 8 कुछ ओ जैसा दिखता है, ठीक है। तो F8 किया मैंने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, मुझे इसकी लंबाई चाहिए तो 240 थी। लेट मी राइट हियर 240, ठीक है। जब मैंने इसको 240 दिया तो ये 240 पे आके रुक गया। रुको यार, मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गया क्या। 240 किया या नहीं किया, ठीक है ओके। तो ये जो लाइन बन गई ना, ये जब मैंने उसको 240 डायमेंशन दी तो अपने आप ही ये 240 पहुंच गया। अच्छा, ये कुछ ये जो चीज़ है, पैन या छोटा बड़ा करना, जूम इन जूम आउट करना, ये सब नेविगेशन का पार्ट है। कई बार ऐसा होता है कि आपने इसको लेके बना रहे ड्राइंग बड़ी है और मेरा जो मैंने ज्योमेट्री बनाई वो खो गई। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक मारूँगा, जूम एक्सटेंड करूँगा। तो जितने भी स्क्रीन में जो भी चीज़ें मैंने बनाई हैं वो सारी की सारी स्क्रीन पे फिट हो जाएंगी। अगर मान लो अभी तो जैसे यही आइटम था, अगर मैं ये यहाँ करता हूँ, सी लिया और यहाँ पे कर दिया, अभी ये इतना पैन, राइट क्लिक मारो पैन ले लो। वैसे शायद पी से भी पैन आता है, यस। जैसे मैंने बताया था कि कमांड का पहला लेटर जो होता है वो उस कमांड को एक्टिवेट करता है। तो दो ऑप्शन से, या तो पी करके मैं स्पेस दबा दूं, पैन आ जाएगा। पैन से हम चीज़ों को पकड़ के दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, मतलब अपनी स्क्रीन को लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। अभी मेरा जो कुछ चीज़ें खो गई हैं, मतलब गोला इसके बाहर निकल गया, मुझे पता नहीं है इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं स्क्रीन पर। राइट क्लिक मारो, जूम एक्सटेंड करो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें थी वो पूरी सारी जो साइट है वो एक जगह पे मेरी स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है। नाउ पेन से मैं एग्ज़िट होता हूँ। इसके अलावा इसको लिया एंड डिलीट कर दो, या ई बटन दबा के इसको हटा सकते हो। अच्छा, अब हम ये कैसे वेरीफाई करें कि जो मैंने 240 कहा था वो 240 ही है। तो ये डायमेंशन कमांड है, यहाँ पे जाओ, एक हिस्सा सेलेक्ट करो। अच्छा, तुम लोग कल मैंने शायद स्नैपिंग के बारे में बताया भी था, जब मैं कहीं लेके जाता हूँ तो चीज़ें चमकने लगती हैं, मतलब मुझे ये कैसे पक्का हो कि ये किनारा ही है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा, स्नैप को, स्नैप मतलब चिपक जाना, अब मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे है वो, इसका किनारा एज कहाँ है। खूब जूम करोगे, अभी ऐसा लग रहा है कि ये मैं सही जगह पे हूँ, और मैं इसको और जूम करता हूँ, देखो ये दूर हो गया। मतलब मैं कह रहा हूँ ये टारगेट है मेरा, जूम जूम जूम, ये देखो ये खिसक गया। तो बेटर ये है कि स्नैप हमें इसी काम आता है कि जिस जगह को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जिस जगह को मैं पकड़ना चाहता हूँ, मैं एग्जैक्टली वहीं पे पकड़ूँ। तो मैंने इसको किया यहाँ से ऑन, ठीक है। स्नैप ऑन कर दूँगा तो वो कुछ एंटिटीज़ को, कुछ चीज़ों को, या कहें कुछ एंटिटी का मतलब होता है, एंटिटी का हिंदी मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन एंटिटी, या जैसे इसकी बात करें, ये जो किनारा है ये एक एंटिटी है, इसका जो मिड है वो एक एंटिटी है, ये खुद इसकी पूरी बॉडी एक एंटिटी है, इसको समझो। तो जो किसी एंटिटी पे स्नैप हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ, जैसे अभी ये किनारा है, इसके अलावा और भी चीज़ें रहती हैं स्नैपिंग में। अगर ये तुम्हारी खुद की एक्सप्लोर करने वाली चीज़ है, अपने आप जब ऑटोकैड स्टार्ट करना तो देखना है इसमें, जैसे ये चीज़ें, इस टाइप की चीज़ों को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। नोड, क्वाड्रेंट, ये जब काम होगा तब बताएंगे। मिड, अब जैसे मिड पॉइंट एक्टिवेटेड है तो मैं इस लाइन के बीचों बीच में भी इसको कहीं चाहूँ तो टारगेट कर सकता हूँ। मिनट, हैंग को क्या लग रहा है ये नीचे जाओ भाई। ओके, अगर मैं इसके बीचों बीच में लाऊंगा, देखो चिपक गया। मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है बीच कहाँ है, या कहीं नापने की ज़रूरत नहीं है इसका बीच कहाँ है, इसने अपने आप स्नैप कर लिया, ठीक है। तो ओके, तो ये 240 है या नहीं है ये हम देखते हैं। हाँ,
क्या था, कुछ और ले लिया है मैंने। डायमेंशन, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, ये देखो 240 है। अभी बाकी इसकी सेटिंग, डायमेंशन के टेक्स्ट की लंबाई चौड़ाई, ये इसके बाद जो बहुत सारे डेसिमल के बाद ज़ीरो हैं इनको कैसे कम करेंगे, वो सारी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो 240 मैंने बनानी थी, मैंने बना दी, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ मैं, डायमेंशन की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। एक तो ये तरीका है 240 की लाइन बनाने का। दूसरा तरीका जो मैं प्रेफर करता हूँ, सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, अगर मैं जाता हूँ ड्राइंग पे, ठीक है, मुझे ये चीज़ बनानी है जिसमें यहाँ से यहाँ कुछ है, यहाँ से 240 है, यहाँ से ऊपर अगर मैं जाता हूँ 88 है। तो मैं दो चीज़ों को मुझे बनाना है ना, तो फटाफट मैं क्या करूँगा, 240 और 88, एक मिनट, ये लो, एल दिया, स्पेस दबाया, स्टार्ट पॉइंट लो, इसको मैं कहीं पे भी ले जाके छोड़ दूँगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, ठीक है। नाउ स्पेस दबाओगे तो स्पेस से ऑटोकैड में क्या होता है, कमांड रिपीट होती है। अभी मैंने लाइन बनाई थी, अगर मुझे यही कमांड रिपीट करनी है तो स्पेस दबाओ, वो कमांड वापस आ जाएगी। एंड एक वर्टिकल लाइन बना दी मैंने, ठीक है। इसके बाद मुझे चाहिए, मुझे 240 और 88 चाहिए ना, कहाँ गया, ओके, ये 240 है, ये 88 है, दो पहले यहाँ तक जाता हूँ मैं। सो ओ दबाओ, एंटर करो, ऑफसेट मुझे कितना चाहिए, 240, एंटर। तो यहाँ से मुझे 240 चाहिए, तो इसको लो, एक मिनट, इस पर क्लिक करो, किधर चाहिए, अगर इधर चाहिए तो इधर करो, क्लिक करो, और इधर चाहिए, अगर इधर क्लिक करोगे तो इधर बन जाएगी लाइन, ठीक है। तो मैंने ले लिया 240 यहाँ पे। इसके बाद मुझे 88 चाहिए, तो वापस ऑफसेट, एंटर या स्पेस, फिर 88, ठीक है, इंटर मार दो या स्पेस मार दो, एक ही बात है। यहाँ से अब मुझे जिधर को भी चाहिए, यहाँ से यहाँ, ठीक है, 88 पहुँच गया मैं पहले ना रफ़ काम करूँगा, ठीक है, बाकी इनकी इसकी फिनिशिंग मैं करूँगा बाद में। 88 मेरे काम का था। नाउ यहाँ से मुझे एक टेढ़ी लाइन चाहिए, सॉरी, यहाँ से मुझे 64 mm ऊपर जाना है, और इधर से मुझे फिर 64 जाना है। मतलब ये जो, अगर मुझे इस जगह पे पहुँचना है या ये पॉइंट जानना है तो 64 एंड 64, तो मैं क्या करूँगा, वापस गए, वापस ऑफसेट, ठीक है, 64, इस डायरेक्शन में 64 जाना है, और यहाँ से इस डायरेक्शन में भी 64 जाना है, ठीक है। अब मुझे ये वाला यहाँ कहीं जो टेढ़ा वाला पॉइंट है, एक काम करते हैं, इसको आधा करें क्या, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको थोड़ा हाफ स्क्रीन पे लाते हैं क्योंकि पूरी दोनों चीज़ें दिख नहीं रही हैं। ओके, अब इसको देखो, मेरे को ये पता चल गया, यहाँ से लेके थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ ये 240 वाली लाइन है, ये अपना 88 पॉइंट है। ओके, तो कंफ्यूज ना हो जाऊँ इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन जो मेरे काम के पॉइंट्स हैं उनको मैं एक बार बना लेता हूँ। तो एक कमांड, अब मुझे क्या है, एक्सटेंड नाम की एक कमांड होती है। एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। आज तो मुझे लग रहा है सारी कमांड कवर हो जाएंगी जिस तरीके का जॉब आया है। तो EXTEND, TEND या TAND कुछ तो होगा। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। तो अब मैं यूज़ करूँगा एक्सटेंड कमांड। ओके, मिनिमाइज, ताकि मुझे वो जो कोने जिनको मैं टारगेट करने वाला हूँ वो मुझे दिखाई पड़ जाए। EX ये स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने स्पेस दबाया। अब मैं इसको देखो, जो अगर ये इसके सामने होगा, जो भी अगली बाउंड्री होगी वहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। वैसे कुछ सेटिंग्स हैं वो बाद में, वैसे ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, अभी इसे ही सीखो, बाद में इन डिटेल हम बाद में समझेंगे कि एक्सटेंड के और कौन कौन से तरीके से एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ पे क्लिक किया, ये एक्सटेंड हो रहा है, ये यहाँ तक पहुँच गया। एक और चीज़ है, अगर ये लाइन इसके सामने ना होती, एक मिनट से थोड़ा पीछे कर देते हैं, तो अगर मैं एक्सटेंड करता तो ये वहाँ तक जाती जो अगली वाली लाइन है उस तक। अगर सामने नहीं है, लेकिन मैं सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे यहीं तक जाना है, मतलब इसी लाइन तक एक्सटेंड करना है, तो इसको पकड़ के खींच लो, ठीक है। ओके, फटाफट करते हैं। एक्सटेंड यहाँ तक किया मैंने,
और दूसरा मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक बार क्लिक करूँगा, दोबारा क्लिक करूँगा, ये एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो लाइन लो, एल कमांड, एंटर, और वापस इसको अब मैं सीधा लेके जा रहा हूँ क्योंकि ऑर्थो ऑन है इसलिए जा नहीं रहा, बट स्नैप भी ऑन है इसलिए चिपक जाएगा। बट फिर भी मैं F8 हटा दे, एफ ऑर्थो हटा देता हूँ, मतलब सीधा नहीं जाएगा अभी। ओके, तो ये यहाँ तक पहुँच गया मैं। मेरे लिए ये सिर्फ रेफरेंस के लिए थी, मतलब एक संदर्भ था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ। मेरे लिए बेकार हो गया, ई डिलीट, इरेज कर दिया मैंने। यहाँ से मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से अगले 88 बोल रहा है ये। सिंपल ओ एंटर, 88 मारो कीबोर्ड पे, एंटर, 88 यहाँ से यहाँ चले जाओ। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे जाना है मुझे, जैसे कि इन्होंने दिखाया हुआ है। यहाँ से सॉरी, कमांड वही 2-4 हैं, लेकिन यूज़ करने की टेक्निक इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मुझे ये वाला पॉइंट जानना है कहाँ पे है, जैसे मैंने इसको 240 ऑलरेडी यहाँ पे जब ऑफसेट किया तो मेरे काम आ गया वापस, अब ये काम आएगा। ठीक है, तो मैं इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, EX इधर बढ़ा दिया, एंटर। अब मुझे ये 100 कहाँ है वो ढूंढना है। तो O एंटर मारो और 100 मारो। ठीक है, यहाँ से 100 पे चले गए, इधर जाना है 100 चले गए। तो ये लाइन एक ही सीध में है, मैं वापस L लूँगा। ये मुझे 88 वाला पॉइंट ऑलरेडी पता था, तो ये भी मिल गया मुझे। यहाँ से गए और ये क्योंकि 100 का पॉइंट है, स्नैप ऑन नहीं क्या, ठीक है, ये हुआ और एक्सटेंड किया EX और ये यहाँ तक पहुँचा दिया। तो देखो जो मुझे बनाना था 90% चीज़ें बन गई हैं। अच्छा, अभी ये जो हिस्सा जो बाहर निकला पड़ा है इसका क्या करें? इन लाइंस की ज़रूरत नहीं, मैं हटा दूंगा, E एंटर। ठीक, अब हम कहते हैं कि ये क्या है, ये जो फालतू का है इसको कैसे हटाया जाए। तो इरेज करोगे तो जो एक एंटिटी है, जो पूरी एक चीज़ है, वो पूरी इरेज हो जाएगी। अगर तुम सोचो कि मैं इसको इरेज करूँ, E एंटर, और जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो पूरा इरेज हो जाएगा। एक मिनट, इसको सेलेक्ट किया, E एंटर, पूरा इरेज हो गया। दोबारा E ट्राई करते हैं, ऐसे कर रहा है। तो ये देखो जितना ग्रे हो गया ये सारा डिलीट हो जाएगा अगर मैं राइट क्लिक मार दूंगा तो। ठीक है, इसको एस्केप करते हैं। तो हमें क्या करना है, तुमने सोचा समझो छटाई होती है एक चीज़, कटाई छटाई करते हैं ना, तो जो ट्रिम है, ट्रिम छटाई की कमांड है। हम इसको जो एक्स्ट्रा है वो चीज़ छांट सकते हैं, काट सकते हैं। तो आज एक और कमांड फिर मुझे लग रहा है इसमें आएगी अपने, ट्रिम है क्या, नहीं है। वो जो लिखे थे उनको छोड़ के बहुत सारी कमांड आ चुकी हैं अपनी उसमें लिस्ट में। ट्रिम को हम कह सकते हैं छटाई, किसी चीज़ को काट छांट करना। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान कमांड है। TR दबाओगे तो ट्रिम हो जाएगा, TR। ठीक है, स्पेस, ये लो, जहाँ पे क्लिक करोगे देखो जो ग्रे हुआ है वो कट जाएगा। ठीक, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कट जाएगा। तो इसमें आपकी मर्जी है जो उड़ाना चाहो। अगर मैं मान लो मैं दाएं बाएं का रखना चाहता था, इसको उड़ाना चाहता तो इस पर क्लिक कर दूंगा, ये उड़ जाएगा। ठीक है, बट हमें ये नहीं उड़ाना है, ये नहीं डिलीट करना है। तो वापस TR, अच्छा जो मैं वापस इसको लेके आता हूँ वो अंडू से होता है, क्योंकि यहाँ पर शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, हालाँकि यहाँ पर स्क्रीन पर लिख के आती हैं कमांड्स। तो TR एंटर या स्पेस, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। ठीक, ये अपना एक आउटर ज्योमेट्री तैयार हो गई। अब हम बात करें, 2-3 चीज़ें मुझे और दिख रही हैं, जैसे कि एक तो ये एक गोला है जो नीचे वाली लाइन से, बेस लाइन से 72 mm पे है। अच्छा, इधर का इन्होंने शायद नहीं दिखा, दैट, अच्छा ये यहाँ से तो इधर की नहीं दिखा रही थी डायमेंशन। ये समय में समझना पड़ता है कि हम किधर से किधर को चलें। तो अब जैसे इस गोले की बात करूं तो मुझे यहाँ से ऊपर तक मैं पहुँच सकता हूँ, लेकिन दाएं बाएं किधर है वो पोजीशन नहीं ले पा रहा हूँ मैं, वो मुझे उल्टे मिलेगी। तो मैं क्या करूँ, पहले इस वाले गोले को बनाता हूँ। यहाँ से 72 पे है और नीचे से 40 पे है ना। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मुझे फाइंड करना है वो जगह क्या है। तो ऑफसेट ले लो, 72 मारना है तो 72 लिख दो। यहाँ से यहाँ चले गए, हमें एक ये पॉइंट मिल गया। देन वापस फिर ऑफसेट लेते हैं, 40 कर लेते हैं, ऑफसेट 40, इंटर मार दो। तो यहाँ से यहाँ चले गए, मेरे को उस गोले का सेंटर मिल गया, कहाँ पे मुझे वो बनाना है। अच्छा, अब गोले की बात आती है, तो C एंटर, C ले लो यहाँ पे। अब मुझे देखना है C, अब मुझे वो जगह मिल गई जहाँ पे करना है।
एक और चीज़ है, हो सकता है जब तुम इसको बनाओ तो तुम्हें ये जैसे क्रॉस बन रहा है ना बने। वो क्यों नहीं बनेगा? अगर यहाँ पे तुमने इंटरसेक्शन सेलेक्ट नहीं किया। इंटरसेक्शन मतलब एक दूसरे को काटने वाला पॉइंट, जहाँ पे एक दूसरे को दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हूँ, तो वो है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पे हमें एक्टिवेट रखना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे गलती है। ठीक है, ये गया इंटरसेक्शन। हमने बता दिया यहाँ पे बनाओ, मतलब वो पॉइंट लिया, सेलेक्ट किया, और अब इसका डायमीटर कैसे निकाला जाए। मतलब ये जो 42 है, जो 40 ये जो बना हुआ है ये डायमीटर है। तो अपना यहाँ पे देखो सर्किल, यहाँ पे भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। डायमीटर जो लिखा हुआ है डायमीटर जो बॉक्स के अंदर है ये वो देगा। अभी दो सर्किल बनाने की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो रेडियस हम इसको दे दें या डायमीटर दे दें। दोनों कंडीशंस में ये सर्किल बना के देगा। तो जो बॉक्स के अंदर है वो चीज़ एक्टिव है, या उसको एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे। डायमीटर अभी मुझे चाहिए 42, तो मैं 42 एंटर, ये 42 बन गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डायमीटर नहीं, इसका मतलब ये था कि रुको, ये मैं थोड़ा खुद भी भूल गया था। इरेज। अब मुझे कैसे पता चला कि ये 42 गलत हो गया है? क्योंकि यहाँ इसके सेंटर से लेके ये यहाँ तक का जो है ना 40 है ना। और जब मैंने इसको बनाया तो ये 40 टच कर गया। मुझे चाहिए था यहाँ से यहाँ तक 40, लेकिन ये 42 हो गया है। 42 जो है वो इसको पार कर गया। इसका मतलब ये तो पक्का है कि मैंने जो 42 लिखा है वो डायमीटर नहीं था, रेडियस इसने कंसीडर किया है। ठीक है, तो वापस एक काम करते हैं, उसको जो बड़े वाले को बाद में डिलीट करेंगे। सी, मेरे को सेंटर चाहिए, ये ले लिया मैंने। अब एक्चुअली क्या, जो बाहर लिखा हुआ है इसका मतलब वो एक्टिव है, और जो बॉक्स में है उसको आप एक्टिव कर सकते हो। तो मैं अगर मान लो उसको डायमीटर बनाना चाहता हूँ तो मैं डी एंटर। अब जो मैं वैल्यू दूंगा वो डायमीटर की आएगी। देखो, स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब डायमीटर हमारा कितना है? 42। ठीक है, कहाँ चला गया? 42 एंटर। तो ये 42 बन गया। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। अगर जिसको हिंदी का आइडिया है, मतलब जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो डायमीटर का मतलब व्यास है और रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, तो हमने इसको डायमीटर दे दिया। लेकिन ऑटोकैड हिंदी नहीं समझता, इसलिए मुझे डायमीटर की भाषा बोलनी पड़ रही है। ठीक है, नाउ हमारा क्या हुआ कि इसका काम निपट गया, और अब हम इसको भी हटा देंगे। ठीक, अब दूसरा वाला जो सर्किल है हमें हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें एक वो यहाँ से आगे भी जाना है ना, इधर इस साइड में जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 96 और लेते हैं, ऑफसेट 96। ओ एंटर मारा, 96 एंटर मारा। ठीक, एंटर या स्पेस कोई भी चीज़ दे सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ 96 जाना था। अब नीचे से ऊपर कितना जाना है वो एक बार देख लेते हैं, 72। तो वापस ओ 72 एंटर, ये लो, और यहाँ पे हम पहुँच गए। ठीक है, अगर तुम्हें आ गया होगा तो ये फटाफट काम करोगे, कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है। डायमीटर इसका 64 है, 64 एंटर। तो ये क्या हो गया है का डायमीटर? अच्छा, ये वापस वो रेडियस बन गया है। ठीक है, सी, ओके। अब डायमीटर मुझे चाहिए तो डी एंटर मारो, और 64 एंटर। ठीक है, हमारे काम की जितनी चीज़ें थी हमने बना ली है। अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता तो मुश्किल से ये 7 मिनट का जॉब था, 5 से 7 मिनट, इससे ऊपर नहीं। तो अभी ज्योमेट्री जो बनानी थी हमने बना ली। अब हम डायमेंशनिंग करेंगे। ओके, अरे यार अभी तो 34 हो गया। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। बाकी जो डायमेंशनिंग वाला है वो कल करेंगे, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम लोग डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आज। ठीक है, कंट्रोल सी। अच्छा, फाइल को सेव करने का तरीका भी साथ में बताता हूँ। जिस पाथ पे मुझे सेव करना है, जिस जगह पे मुझे सेव करना है, उसका मैं कर लूँगा, उसका पाथ मैं कॉपी करूँगा। कैसे? ये जो अपना टास्क बार है या क्या, ये टाइटल बार है, आई थिंक एड्रेस बार है। एड्रेस बार पे क्लिक करो, बाहर साइड में कहीं जहाँ लिखा है इस पर मत क्लिक करना, इससे थोड़ा सा बाहर, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा वो पाथ। वापस फाइल पे जाओ, फाइल को कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस का मतलब सेव। ठीक है, यहाँ पे पाथ पेस्ट कर दो, इंटर मारो। अब ये क्या है, तुम्हारी ड्राइंग को उस पाथ पे लेके चला गया। ड्राइंग का मैं नाम दूंगा, इसका नाम दे सकते हैं CAD
डे 2, ठीक है, सेव कर दो। अभी जो फाइल है उस लोकेशन पे सेव कर हो गई है। कल को जब मैं इसे खोलना चाहूँगा या थोड़ी देर के बाद भी अगर खोलना चाहूँगा तो मैं इसे वहाँ पे जाके खोल सकता हूँ। ये जो फाइल है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये फाइल बन गई है, पहले यहाँ नहीं थी ये, ठीक है। कभी भी काम करो तो एक कमांड यूज़ करने के बाद, 2 कमांड यूज़ करने के बाद उसे सेव कर दो। तो मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ फाइल को, ठीक है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय, कल मिलते हैं।